तो नमस्कार। और दिस गोइंग टू लाइक अ वेरी वेरी क्विक वीडियो, अंत तक देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम बात करने वाले हैं हाउ एक्चुअली यू कैन इंप्रूव योर मार्क्स इन प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट में किस तरीके से क्या किया जाए कि 10 से 12 मार्क्स आपका इंक्रीज हो जाए, और ये आप इजीली कर सकते हो। 3 पॉइंट्स जो मैं आपको यहाँ बताने जाऊंगा, प्लीज वो किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, चाहे आप दरोगा दे रहे हो चाहे आप बीपीएससी देने वाले हो। पहला पॉइंट, जब भी आप टेस्ट लगाते हो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट याद रखिएगा, जब भी आप टेस्ट लगाते हो, ये इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट के बाद आप पूरा का पूरा पेपर एनालाइज करो, लास्ट तक देखिएगा। लास्ट वाला जो है वो सुपर सुपर टिप्स है। ठीक है, तो जो पहला आपने आप 100 क्वेश्चंस का टेस्ट लगाया, ठीक है, टेस्ट के बाद क्वेश्चन के साथ साथ आप हर एक ऑप्शन को भी आप एनालाइज करोगे। मान लो कि एक क्वेश्चन आता है कि टाइगर मैन ऑफ द इंडिया किसको कहा जाता है, तो आपने बोला ठीक है इनको कहा जाता है, ठीक है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। उसके बाद आप ऑप्शन देखोगे कि ऑप्शन में और क्या क्या हो सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, जैसे कि वाटर मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, बर्ड मैन ऑफ द इंडिया किसको बोला जाता है। ठीक है, इस टाइप के जितने भी 2-4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे उसको भी देखना है, और प्लस आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आता है, जैसे ही आपने देखा कि टाइगर मैन ऑफ द इंडिया संकला जी को बोला जाता है, बर्ड मैन ऑफ द इंडिया सलीम अली को बोला जाता है, तो इस तरीके की चीजें आपके दिमाग में आपको चलना चाहिए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो पहला, जैसे ही टेस्ट दोगे, टेस्ट देके नंबर देख के ये नहीं करना है, उसके बाद आपको हर एक ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, उसके बारे में सोचना है। ठीक है, प्लस उसके बारे में आपको लिखना भी है। जैसे कि एक चीज मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूं, जैसे कि मैंने बोला वाटरमैन ऑफ इंडिया, आपने पढ़ा कि राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। ठीक है, प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए जो ये कहां से रिलेटेड थे, कहां इन्होंने क्या चलाया, तो वाटर कंजर्वेशन चलाया, राजस्थान में चलाया, उनको रेमन मैस अवार्ड भी मिला हुआ है 2001 में। तो ये चीज आपको करना है, हमेशा टेस्ट देने के बाद पूरा एनालाइज करके पूरा पेपर एकदम स्कैन कर जाना है। ठीक है, और दूसरा मैंने क्या बताया, चीजों को एक क्वेश्चन उसके एक्स्ट्रा पॉइंट जितने आपको बन सकते हैं वो भी लिखिए। हो सकता है आपको 3 घंटा लगे, बट ये सुपर सुपर फ्रूटफुल होगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका कि आपका किस टॉपिक से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, आप ये जरूर देखें। जैसे कि आपको देखो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से एक क्वेश्चन आया कि जो प्रोटीन का जो है पाचन कहां से शुरुआत होता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन कहां से शुरुआत होता है, ये आपने देखा। ठीक है, आपने मार दिया कि नहीं मुख, मतलब मुख से शुरू हो जाता है। ठीक है, या डाइजेशन कहां से शुरू होता है, वो तो मुख से हो जाता है, पर प्रोटीन का पाचन जो शुरू होता है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट होता है। तो जो टॉपिक से आपका गलत हो जा रहा है उस टॉपिक को भी आप नोट करें और उस टॉपिक को फिर से क्लियर करें। अगर नहीं करोगे, रोज एक ही चीज करते रहोगे, ठीक है, रोज टेस्ट दोगे और एनालाइज नहीं करोगे, कुछ बेनिफिट नहीं होगा। तो ये दूसरा पॉइंट था, जिस टॉपिक से गलत हो जा रहा है उस टॉपिक को आप डिटेल में पढ़ लीजिए। ठीक है, तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशली दरोगा के लिए है वो है आपका मैथ्स एंड रीजनिंग। एक ट्राई करना कि 25 से 25 क्वेश्चंस आपका पूरा का पूरा आपका सही हो, 25 आउट ऑफ 25। अब एक चीज समझ लेना, एक मैं फैक्ट बता दे रहा हूं, रियलिटी आपको यहां समझा दे रहा हूं कि आपके साथ बैंकिंग के भी स्टूडेंट बैठने वाले हैं, ठीक है, जिन्होंने प्री निकाला है, और एसएससी के भी स्टूडेंट बैठने वाले हैं। तो आपको जो कंपीट करना है, ठीक है, आपको जो कंपीट कर रहे हैं उन लोगों से करना है। आपको कभी नहीं सोचना है कि आप सिर्फ 1 घंटा, मतलब कोई एक चैप्टर आप 1 घंटा में निपटा लिए और आपका हो गया। नहीं, आपको पूरा प्रॉपर टाइम देना है, उसको प्रैक्टिस सेट उसके लगाने हर एक टॉपिक के। और मैथ्स के लिए, मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए आप हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है, जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा टॉपिक वाइज आपको करवा रहा हूं, कंसेप्ट के साथ साथ मैं ट्रिक्स भी बता रहा हूं। ठीक है, तो ग्रुप का नंबर दिख रहा होगा, आप हमसे जुड़ सकते हो। मैथ्स एंड रीजनिंग मस्ट है अगर आप इस बार दरोगा निकालना चाहते हो, क्योंकि जो मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो यही है। ठीक है, तो ये 3 चीज याद रखिएगा जो मैंने बताया, और मैथ्स एंड रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। उसके बाद देखिए कि आप 80 प्लस कैसे लेके आते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। चैनल पर नो सब्सक्राइब कर लेना। जय